गुड मॉर्निंग बच्चों। तो क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया। चलिए, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग बेसिकली फ्लक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हमारा जो क्लास रहेगा वो टोटली फ्लक्स पे डिपेंडेंट रहेगा कि फ्लक्स होता कैसे है और किसी भी सरफेस से अगर हमें फ्लक्स निकालना है तो हम फ्लक्स निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो चलिए समय नहीं वेस्ट करते हैं, अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, एरिया वेक्टर। तो फिजिक्स में जो एरिया होता है अभी, उस एरिया को हम लोग एज ए वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं। ठीक है सर, एरिया तो मीटर स्क्वायर होता है, उसका कहाँ डायरेक्शन होता है? नहीं भैया, फिजिक्स में होता है। ठीक है, तो इन फिजिक्स in physics area is used as vector quantity. Area is used as vector quantity. और अगर वेक्टर क्वांटिटी है सर तो जाहिर सी बात है इसका डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड तो निकालना आता ही है सर, किसी का भी एरिया दिया हो, अगर स्फीयर होगा तो सरफेस एरिया उसका 4πr² होगा, सर्कल होगा तो πr² होगा, स्क्वायर होगा तो साइड स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा। बट डायरेक्शन सर, बात फंस रही है डायरेक्शन का। डायरेक्शन हम कहाँ मानेंगे सर? तो इसका जो डायरेक्शन होता है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है सर। जैसे अगर बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं इस प्लेन का, यानी कि अगर मान लीजिए क्यूब बना है तो क्यूब का अगर इस फेस को आप देखेंगे, बाहर वाले फेस को देखेंगे तो ये प्लेन है, इसी प्लेन में बना हुआ है, यही हमारा प्लेन है। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर सर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर भी आ सकता है, अंदर भी जा सकता है। तो जो भी प्लेन के परपेंडिकुलर होगा एंड आउटवर्ड प्रोजेक्टिंग होगा, कहां प्रोजेक्टिंग होगा? आउटवर्ड प्रोजेक्टिंग होगा, वही एरिया वेक्टर का हमारा क्या होने वाला है? डायरेक्शन होने वाला है। क्लियर? तो इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड प्रोजेक्टिंग आउटवर्ड इन डायरेक्शन। तो लिख लीजिए, इट इज ऑलवेज perpendicular to plane and projecting outwards आएगी बात समझ में? चल, अब अगर मैं बात करूं कि सर अगर बात किया जाए पैरेललोग्राम का, तो आपने पैरेललोग्राम देखा होगा। तो अगर यहां से बन पाए तो बना लिया जाए। यहाँ तो है ही नहीं भाई साहब, है क्या? है, देखिए अगर मैं बात करता हूं कि ये जो है ये अपना L है और ये जो है ये अपना क्या है? ये B है। इनके बीच का एंगल क्या है सर? थीटा है। इनके बीच का एंगल क्या है सर? थीटा है। तो अगर मैं बोलूं सर इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया क्या होगा? सर इसका एरिया तो पता नहीं सर, पता नहीं क्या होता है। लेकिन अगर मैं रेक्टेंगल बोलता तो आप कहते सर साइड स्क्वायर होगा। आप क्या कहते हैं? साइड स्क्वायर होगा। उसी तरह अगर मैं इसका एरिया पूछूं तो इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया होगा L इंटू बी इंटू साइन थीटा। एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी, L इंटू बी इंटू साइन थीटा, जहां पे थीटा बराबर क्या है? एंगल बिटवीन L एंड बी, एंगल बिटवीन L एंड बी। सर अगर स्क्वायर का बात करें तो वहां पे एंगल कितना होता है? 90 होता है। साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। इसीलिए साइड इंटू साइन 91, यानी कि साइड का स्क्वायर आता था। यहाँ पे क्या होगा? L इंटू बी इंटू साइन थीटा। ये हमारा सर एरिया आ गया। एरिया का क्या ये आया सर? सर ये अभी एरिया का मैग्नीट्यूड आया है। ये जो आया है ये एरिया का क्या है सर? मैग्नीट्यूड आया है सर। अच्छा, अगर मैग्नीट्यूड आया तो डायरेक्शन कैसे पता करेंगे सर? तो सर अगर याद करो ये L इंटू बी इंटू साइन थीटा है, तो आपने पढ़ा होगा सिंस A क्रॉस B इज इक्वल टू, आपने पढ़ा है कि मॉड A मॉड B साइन थीटा होता है। हाँ सर। तो अगर बात किया जाए सर प्रोजेक्टिंग आउटवर्ड होता है, तो A क्रॉस B यानी L क्रॉस B प्रोजेक्टिंग आउटवर्ड। सर अगर B क्रॉस L लेते तो B क्रॉस L तो करते तो एरिया का डायरेक्शन कहां जाता? अंदर आ जाता। इसीलिए हम क्या कहेंगे सर? L क्रॉस B। एरिया क्या हो जाएगा? L क्रॉस B। देयरफॉर हम कह सकते हैं सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू L क्रॉस B। आया क्या बात समझ में? L क्रॉस B आ जाएगा सर। अगर आपको डायरेक्शन चाहिए तो L क्रॉस B से डायरेक्शन आ जाएगा, मैग्नीट्यूड चाहिए तो L इंटू बी इंटू साइन थीटा आ जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब उसी तरह अगर मैं इसका पूछूं कि बताओ भैया एरिया, तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं इस फेस का B और H का, तो सर B क्रॉस H
सर अब इसमें अगर एंगल बात करें तो एंगल सब क्या होगा, सब 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्या है, क्यूब है, ठीक है, सब 90 डिग्री होगा। आएगी बात समझ में, सब के सब क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। अगर सब के सब 90 डिग्री होंगे तो ध्यान से देखो, इस फेस का अगर मैं पूछूं एरिया तो सब प्रोजेक्टिंग आउटवर्ड होगा, हाँ आउटवर्ड होगा। बी इंटू एच इंटू साइन 90, साइन 90 तो हमें 7 होगा, तो साइन 90 कभी रखेंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है इसका एरिया जो होगा वो कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और वो कितना होगा सर, तो वो होगा बी एच आई कैप, सर इस डायरेक्शन में आई कैप हो जाएगा। अच्छा अगर उसी तरह मैं इसका पूछता तो इस वाले सरफेस का, पीछे वाले सरफेस का, तो इसका सर कहीं ना कहीं पीछे की ओर जाता और वो हो जाता बी एच माइनस आई कैप। बताइए, ये अगर प्लस आई कैप जा रहा है तो ये माइनस आई कैप जाएगा सर, बिल्कुल सर। अब अगर बात करें इसका नीचे वाले का, तो नीचे वाले का सर एल इंटू बी है, तो इसका कहीं ना कहीं नीचे आएगा और ये जगह एल बी और ये जगह माइनस जे कैप, क्योंकि नीचे जा रहा है तो माइनस जे कैप। उसी तरह अगर ऊपर वाले का पूछे तो ऊपर वाले का हो जाएगा सर एल बी और प्लस जे कैप, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो जाएगा सर, ऊपर हो जाएगा, प्रोजेक्टिंग आउटवर्ड। अब सर अगर सामने वाले का पूछे, सामने वाले का, तो हो जाएगा एल इंटू एच, तो सामने वाले का जो है वो कितना हो जाएगा सर, एल इंटू एच हो जाएगा बाहर की ओर, ठीक है, बाहर की ओर कितना हो जाएगा सर, एल इंटू एच। सर बाहर की ओर आ रहा है यानी कि कौन सा डायरेक्शन, बाहर की ओर माइनस के या प्लस के, बताइए। अगर अंदर लेते हैं तो क्या लेते हैं, माइनस, तो बाहर क्या लेंगे, प्लस के, तो हो जाएगा के कैप, ठीक है। अगर उसी तरह अंदर का लेंगे तो क्या हो जाएगा सर, एल इंटू एच माइनस के। आई के बात समझ में, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी। उतार लिया गया, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। सर इसमें अब कैसे एरिया वेक्टर दिखाएं सर, अब ध्यान से देखिए एरिया वेक्टर कैसे दिखा सकते हैं सर। एरिया वेक्टर जो होता है हमेशा वो क्या होता है सर, एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है और हमेशा आउटवर्ड प्रोजेक्टिंग होता है। तो अगर ध्यान से देखा जाए सर, ये अगर हेमिस्फीयर है तो इसका जो बेस होगा, बेस का तो हमें पता है एरिया सर कहीं ना कहीं वो परपेंडिकुलर यहीं पे होगा सर, नीचे की ओर होगा। हाँ सर बिल्कुल ठीक बात है, यही होगा सर, हाँ यही होगा। अब अगर मैं बात करूं सर यहाँ का क्या होगा, तो यहाँ का सर जो एरिया वेक्टर होगा वो प्रोजेक्टिंग आउटवर्ड कहीं ना कहीं यहाँ होगा, बिल्कुल। अगर मैं कह दूं यहाँ का तो यहाँ का आप कहेंगे सर कहीं ना कहीं यहाँ होगा। अगर मैं कह दूं यहाँ का तो आप कहेंगे यहाँ से कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर कहीं सर यहाँ होगा। मैं कह दूं यहाँ का बताओ तो यहाँ का आप कह दोगे कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर यहाँ होगा। मैं कहूँ यहाँ का बताओ तो आप कहोगे परपेंडिकुलर कहीं ना कहीं यहाँ होगा। क्या बात समझ में आ रहा है क्या? ये छोटे छोटे एरिया है ना सर, हाँ छोटे छोटे एरिया है, तो ये क्या हो जाएंगे सर, डी ए हो जाएंगे, डी ए हो जाएंगे। आ रहे हैं क्या बात समझ में? ये क्या हो जाएगा सर, डी ए हो जाएगा। छोटा एरिया है सर, छोटा एरिया, पूरा एरिया नहीं है सर, ये डी ए हो जाएगा। आएगा बात समझ में? अच्छा अगर मैं कह दूं इसका रेडियस कितना है सर, इसका रेडियस सपोज कीजिए कितना है, आर, इसका रेडियस आर है सर। तो जाहिर सी बात है अगर मैं इसका पूछूं तो इस वाले पूरे का, इस सर्कुलर पूरे एरिया का, पूरे सर्कुलर का कितना एरिया होगा, तो पूरे सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। डायरेक्शन क्या होगा सर, तो डायरेक्शन इसमें हमेशा कहाँ होगा, नीचे की ओर होगा। क्लियर है क्या? उसी तरह अगर मैं कहूँ यहाँ का बताइए तो एरिया, तो यहाँ का फिर से कहाँ होगा सर, नीचे होगा। यहाँ का सर नीचे होगा, यहाँ का नीचे होगा। अच्छा अगर मैं बोलूँगा यहाँ का बताइए तो सर यहाँ का कहीं ना कहीं ऐसे होगा। मैं कहूँ यहाँ का बताइए तो यहाँ का कहीं ना कहीं ऐसे होगा। आ रहा है क्या बात समझ में? हमेशा परपेंडिकुलर टू प्लेन बनाना है, परपेंडिकुलर टू प्लेन और आउटवर्ड प्रोजेक्टिंग। सर तो ये आप बना कैसे रहे परपेंडिकुलर टू प्लेन, आउटवर्ड प्रोजेक्टिंग? अरे मेरे भाई जिस भी जगह पे बोले कि एरिया वेक्टर बनाना है तो आप अपने दिमाग में क्या कर लेना, आप अपने दिमाग में टेंजेंट बना लेना, आप अपने दिमाग में टेंजेंट बना लेना। और जैसे ही टेंजेंट बना लोगे बस टेंजेंट के परपेंडिकुलर बना लेना। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टेंजेंट बनाया, टेंजेंट बना दिया, टेंजेंट के परपेंडिकुलर बना दिया। मैंने यहाँ पे भी क्या बना दिया, टेंजेंट बना दिया, टेंजेंट के परपेंडिकुलर बना दिया। यहाँ पे भी क्या कर दिया, टेंजेंट बना दिया, टेंजेंट के परपेंडिकुलर बना दिया। यहाँ पे भी देखो तो टेंजेंट बना दिया, टेंजेंट के परपेंडिकुलर बना दिया। यहाँ पे भी टेंजेंट बना दिया, टेंजेंट के परपेंडिकुलर बना दिया। आए के बात समझ में? यहाँ पे भी क्या किया सर, ये तो टेंजेंट है ही है तो इसी का परपेंडिकुलर, यही टेंजेंट है तो यही इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। आ रहा है क्या बात समझ में? तो हमेशा ये टेंजेंट के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, टेंजेंट के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। आ रहा है क्या बात समझ में? बोलिए, क्लियर? चलिए उसी तरह अगर मैं इसका बात करूं तो देख लीजिए सर, इसका अगर बात करें तो अगर यहाँ का बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इधर होगा, यहाँ का बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इधर होगा, यहाँ का बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इधर होगा, नीचे का बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं नीचे होगा, नीचे का बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं नीचे होगा, क्योंकि ये आउटवर्ड प्रोजेक्टिंग है, कभी भी इनवर्ड नहीं है सर, हमेशा आउटवर्ड है। अगर यहाँ का बात कर रहे हैं तो भी ये आउटवर्ड,
यहाँ का अगर बात करें तो भी आउटवर्ड। आ रहा है क्या बात समझ में? ये सब छोटे छोटे एरिया, ये सब क्या है, छोटे छोटे एरिया है। तो सब कौन से एरिया होंगे सर? डी होंगे। हमें नहीं पता, जो भी इनका टोटल एरिया होगा उनका छोटा सा पार्ट है सर। आ रहा है क्या बात समझ में? बिल्कुल सर, ये सारे के सारे छोटे छोटे एरिया अब हम बना सकते हैं। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर कोई बोले कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, तो अब हम एरिया वेक्टर का डायरेक्शन तो बता सकते हैं सर, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलिए क्लियर है क्या? अगर क्लियर है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से, ले लिए, आगे बढ़े। चलिए, फ्लक्स, फ्लक्स होता क्या है सर? सबसे पहले तो ये देखते हैं। फ्लक्स होता है सर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस जो हैं आपके, वो सरफेस के परपेंडिकुलरली जा रहे हैं। एक सेकंड देख लो, रिकॉर्डिंग तो हो रहा है। हाँ, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो कि आपके सरफेस के परपेंडिकुलरली जा रहे हैं, वही आपका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, तो मेरे साथ साथ इसको लिखिए जरा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through a surface perpendicularly कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो कि आपके सरफेस से परपेंडिकुलरली पास कर रहे हैं, परपेंडिकुलरली। आप ध्यान से देखिएगा सर, ये हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट है, बिल्कुल, और अगर ये सोर्स ऑफ लाइट है तो सर यहां से कोई ना कोई लाइट निकलेगी। ठीक है, बिल्कुल लाइट निकलेगी। अब लाइट निकलेगी तो जाहिर सी बात है सर, लाइट कहीं ना कहीं जाएगी। हाँ, तो मैं कह रहा हूं इस सोर्स ऑफ लाइट से ये लाइट निकली सर, और ये ऐसे हमारे सरफेस पे जा रही है, ऐसे हमारे सरफेस पे जा रही है। आ रहा है क्या बात समझ में? ये हमारा ऐसे प्लेन रखा हुआ है, ऐसे ऐसे ही हमारा प्लेन रखा है, और ये ऐसे जा रही है, ऐसे इस पे टकरा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे टकरा रही है। क्या परपेंडिकुलरली टकरा रही है? हाँ सर, परपेंडिकुलरली टकरा रही है। हाँ सर, परपेंडिकुलरली टकरा रही है। सर इस पे देखते हैं। इस बार सोर्स ऑफ लाइट हमारा ऐसे है, प्लेट हमारा ऐसे रखा है, तो जो भी लाइट जाएगी वो इसके ऊपर से ही पास हो जाएगी, जो भी लाइट जाएगी वो इसके ऊपर या नीचे से ही पास हो जाएगी। देखिए जरा ध्यान से, जो भी लाइट जा रही है वो इसके ऊपर या नीचे से ही पास ऑन हो जा रही है। सर दिख रहा है क्या? तो अगर इसमें कोई बोले, इसमें भी सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो भी जा रही है सरफेस से, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये सरफेस से जा ही नहीं है सर, सरफेस से नहीं जा रही है, ये ऊपर नीचे से ही चली जा रही है। क्यों? क्योंकि ऐसे रखा हुआ है सरफेस। अब अगर ध्यान से अगर देखा जाए, ये हमारा ऐसे सरफेस था, ये हमारा ऐसे सरफेस था, ठीक है। अब ऐसे सरफेस था तो सर एरिया वेक्टर कहीं ना कहीं या तो ऐसे रहा होगा या तो ऐसे रहा होगा, या तो सर ऐसे रहा होगा या तो ऐसे रहा होगा, हमें नहीं पता। ये भी प्रोजेक्टिंग आउटवर्ड है, ये भी प्रोजेक्टिंग आउटवर्ड है, ये इधर को प्रोजेक्ट कर रहा है आउटवर्ड, ये इधर को प्रोजेक्ट कर रहा है आउटवर्ड। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। यानी कहीं ना कहीं अगर बात किया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा था सर, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ठीक है। जैसे अगर लाइट जा रहा है तो लाइट को इलेक्ट्रिक फील्ड मानिए, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं यहां से मैं लाइट भेज रहा हूं तो सपोज कि चलिए कि यहां से क्या जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो कहीं ना कहीं एरिया वेक्टर के या तो पैरेलल जा रहा है या तो एरिया वेक्टर के एंटी पैरेलल जा रहा है, या तो एरिया वेक्टर के पैरेलल जा रहा है या तो एरिया वेक्टर के एंटी पैरेलल जा रहा है। इस केस में क्या हो रहा है सर, एरिया वेक्टर या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा। तो कहीं ना कहीं ये एरिया वेक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है। अगर परपेंडिकुलर हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लक्स लिंकेज हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज हो ही नहीं रहा। क्या बात समझ में आया? तो बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस परपेंडिकुलरली। तो सर यहां पे देखा जाए तो मैक्सिमम, यहां पे अगर बात किया जाए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइट, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइट hits the surface, perpendicularly और अगर यहां पे बात किया जाए तो मिनिमम नंबर ऑफ लाइट रेज
minimum number of light rays hits surface perpendicularly ठीक है। अगर इस केस में देखा जाए मैक्सिमम कब हो रहा है सर, तो हेयर एरिया वेक्टर may be parallel or anti parallel to light here area vector is perpendicular to light। आई क्या बात समझ में? कंसीडर, यहां पे मैं लिख देता हूं आपके लिए, कंसीडर लाइट रेज एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब अगर मैं कंसीडर करूं ये लाइट रेस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, तो यहां पे कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, मैक्सिमम फ्लक्स हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, मिनिमम फ्लक्स हो जाएगा। देयरफॉर मैक्सिमम फ्लक्स होगा, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास कर रहे हैं, इसमें मिनिमम जा रहे हैं, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, मिनिमम फ्लक्स हो जाएगा, मिनिमम फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, फ्लक्स को दिखाते कैसे हैं, तो फ्लक्स को फाई से दिखाते हैं, फ्लक्स को फाई से दिखाते हैं। चलिए नोट डाउन कीजिए इसको जल्दी, कर लिया क्या, आगे बढ़े। डॉट प्रोडक्ट होता क्या है जरा देखिए, हम लोगों ने पिछले क्लास में मेरे ख्याल से क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े थे, जब टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई पढ़ रहे थे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड बी साइन थीटा पढ़े थे। अब हमें डॉट प्रोडक्ट पढ़ना है। डॉट प्रोडक्ट हमें क्या बताता है, वो बताता है कि अगर कोई दो वेक्टर है, आप उसका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं ए डॉट बी, तो वो क्या होता है, वो होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। मतलब जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूं मेरे पास दो वेक्टर हैं, जो कि एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर कहीं ना कहीं ऐसे है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं अपना क्या है, वेक्टर ए है, ये कहीं ना कहीं क्या है, वेक्टर बी है, ठीक है। अच्छा, तो ये वेक्टर ए है, तो यहां से यहां तक ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा मॉड ए होगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए होगा, बिल्कुल सर। और ये पूरा कहीं ना कहीं क्या होगा, ये पूरा का पूरा कहीं ना कहीं मैग्नीट्यूड ऑफ बी होगा, बिल्कुल सर। वेक्टर बी यानी कि डायरेक्शन के साथ अपने को खाली बता दिया। अब अगर मैं कहूं कि इस वेक्टर का इसके अलोंग प्रोजेक्शन क्या होगा, इस वेक्टर का इसके अलोंग प्रोजेक्शन क्या होगा, तो प्रोजेक्शन कैसे देखते हैं सर, तो हमें पता है कि अगर ये थीटा है, तो ये बी इधर को अगर मैं देखूंगा, तो इधर की ओर क्या टूटेगा, बी कॉस थीटा टूटेगा, ध्यान से देखिएगा, और इधर की ओर जो टूटेगा इस कंपोनेंट में, तो ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा वो बी साइन थीटा हो जाएगा सर, बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं देखूं तो मॉड ए और ये बी क्या है सर, ये भी मॉड बी था, तो ये मॉड बी कॉस थीटा होगा, ये मॉड बी साइन थीटा होगा, तो ये कहीं ना कहीं मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो अगर हम देखें, सो मॉड ए इंटू मॉड बी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, विच इज इक्वल टू क्या है सर, ए डॉट बी। देयरफॉर हम कह सकते हैं, देयरफॉर डॉट प्रोडक्ट जो होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या है सर, डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन है, किसका मल्टीप्लीकेशन है, या प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है, एक वेक्टर का और दूसरा वेक्टर के प्रोजेक्शन का, एक वेक्टर का और दूसरे वेक्टर के प्रोजेक्शन का, वो दूसरा वेक्टर प्रोजेक्ट होना चाहिए पहले वेक्टर पे, ध्यान से सुनिएगा। डॉट प्रोडक्ट क्या है, डॉट प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब कैसे बताएंगे दो वेक्टर कौन कौन सा, तो वन वेक्टर along with the other vector projecting on the first vector. Dot product is the product of two vectors in which the second vector is always projected on the first vector, ठीक है। तो dot product is the, कह सकते हैं, product of
two vectors magnitude in which one vector is projected along the direction of second vector, आए क्या बात समझ में? सर डॉट प्रोडक्ट क्या है? अगर डॉट प्रोडक्ट का बात किया जाए तो डॉट प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ दो वेक्टर है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर, ये in which one vector is projected along the direction of second vector, in which one vector is projected along the direction of second vector। आएगी बात समझ में? तो डॉट प्रोडक्ट जब भी आ जाए तो समझ जाना है क्या करना है सर, हमें दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है। कौन कौन से दो वेक्टर होंगे? तो एक वेक्टर कोई भी होगा, दूसरा वेक्टर उसी वेक्टर पे प्रोजेक्ट होना चाहिए, बस खाली। क्लियर? अब बात करते हैं नाउ अगर बात करें a डॉट बी का, तो a डॉट बी विल बी इज इक्वल टू मॉड a मॉड b, और a डॉट बी विल बी इज इक्वल टू माइनस मॉड a मॉड b, या फिर a डॉट बी विल बी इज इक्वल टू 0। सर a डॉट बी मॉड a मॉड b कब होगा? जब cos थीटा क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। cos थीटा 1 कब रहा होगा? जब थीटा की वैल्यू क्या रही होगी, 0 डिग्री रही होगी। ये माइनस मॉड a मॉड b कब रहा होगा? जब cos थीटा की वैल्यू क्या रही होगी, -1 रही होगी। यानी थीटा की वैल्यू क्या रही होगी, 180 डिग्री रही होगी। 0 कब रहा होगा? 0 तब रहा होगा जब cos थीटा की वैल्यू क्या रही होगी, 0 रही होगी। यानी थीटा की वैल्यू क्या रही होगी, 90 डिग्री रही होगी। क्या ये बात समझ में आई क्या? तो ये डॉट प्रोडक्ट का हमारा एनालिसिस है, जिसके मदद से अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स सीखेंगे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आप बोल रहे थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इतने फील्ड लाइंस जो सरफेस के परपेंडिकुलरली पास कर रहे हो। सर ऐसा तो है नहीं कि हमेशा हमारा सरफेस परपेंडिकुलरली या फिर ऐसे ही रखा रहेगा, पैरेलली रहेगा, तब तो कोई लिंकेज होगा ही नहीं, फ्लक्स 0 हो जाएगा। परपेंडिकुलर रखा है, मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज होगा। लेकिन अगर किसी एंगल पे कर दिए तो फ्लक्स वेरी करेगा। अब फ्लक्स अगर वेरी करेगा तो कैसे निकालेंगे सर? तो कहीं ना कहीं अपने एरिया वेक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग क्या करेंगे, प्रोजेक्ट कर देंगे। हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे, प्रोजेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि सर हमें क्या चाहिए था कि अगर ये मेरा सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलरली जा रही है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन या तो पैरेलल होना चाहिए या तो एंटी पैरेलल होना चाहिए, तभी फ्लक्स लिंकेज होगा। लेकिन अगर मैं कह दूं मेरा एरिया वेक्टर ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है, यानी थीटा क्या है, थीटा 90 डिग्री है, तो कोई भी फ्लक्स लिंकेज नहीं हो रहा था। तो थीटा अगर 90 डिग्री है, कहां गया, थीटा अगर 90 डिग्री है तो इसकी वजह से a डॉट बी भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री है, तो कहीं ना कहीं फ्लक्स क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। सर या तो प्लस ए बी या तो माइनस ए बी, आएगा बात समझ में? इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, अब इस डॉट प्रोडक्ट के एनालिसिस से हम फ्लक्स को सीखेंगे। क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जल्दी ले लिया क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसा कि हम लोगों ने पढ़ रखा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब अगर बात किया जाए, ये सर हमारा ई है। अब ध्यान से देखिएगा, ये अगर हमारा ई है और यहां पे कह रहा है कि ये जो एंगल है ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं कि सर अगर मेरा एरिया वेक्टर ऐसे रहा होता, अगर मेरा ये जो प्लेन है ये अगर ऐसे रहा होता तो इसका एरिया कहीं ना कहीं ऐसे होता सर, प्रोजेक्टिंग आउटवर्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर इधर जा रहा है तो आउटवर्ड इधर ही होगा, ठीक है। अगर इधर कर देंगे तब तो ये प्रोजेक्टिंग इनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो सर कहीं ना कहीं ऐसे रहा होगा, ठीक है। ये अगर बाहर की ओर जा रहा है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है तो प्रोजेक्टिंग आउटवर्ड बाहर ही रहा होगा एरिया, अंदर की ओर थोड़ी ले लेंगे, ठीक है सर, इतना तो समझ में आ गया। तो ये अगर ऐसे पूरा चिपका होता तो एरिया वेक्टर ऐसे होता। अब ये वाला प्लेन उठ के थीटा एंगल ऊपर बढ़ गया है, ये प्लेन ऐसे था, उठ के थीटा एंगल आगे बढ़ गया है,
तो क्या इसका जो डायरेक्शन होगा ये भी थीटा एंगल ऊपर नहीं चला गया होगा? बिल्कुल चला गया होगा सर। ध्यान से देखिएगा, ये अगर ऐसे था तो एरिया वेक्टर हॉरिजॉन्टल से बन रहा था, लेकिन अगर मैं कह दूं कि अब जो हुआ कि ये जो प्लेन है ये थीटा एंगल से रोटेट कर गया सर, तो ये अगर थीटा एंगल से रोटेट कर गया तो ये एरिया वेक्टर भी इसके साथ साथ थीटा एंगल से रोटेट कर गया होगा सर। बिल्कुल सही बात है सर। तो ये एरिया वेक्टर कहीं ना कहीं इससे क्या एंगल बना रहा होगा? थीटा बना रहा होगा। यानी अगर मैं इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन पूछूं तो आप कहोगे सर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कहीं ना कहीं ऐसे होगा, और ये जो होगा वो इससे कितना एंगल बना रहा होगा? थीटा एंगल बना रहा होगा। बोलिए क्लियर या नहीं? इतना तो समझ में आ गया। अब अगर इतना समझ में आ गया तो सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है सर, अगर सरफेस ये है तो परपेंडिकुलर ऐसे होना चाहिए सर, परपेंडिकुलर ऐसे होना चाहिए सर। बिल्कुल, अगर परपेंडिकुलर ऐसे होना चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमको इसके डायरेक्शन में चाहिए सर, बिल्कुल इसके डायरेक्शन में चाहिए। अगर इस डायरेक्शन में चाहिए मेरे भाई तो ध्यान से देखो, ई तो कहीं ना कहीं ऐसे है। बिल्कुल सर, अगर ई कहीं ना कहीं ऐसे है, इसको अगर ब्रेक करना है तो ये ई का इस वाले कंपोनेंट में अगर मैं ब्रेक कर दूं तो ये हो जाएगा सर ई कॉस थीटा। अरे क्या बात है, बिल्कुल ई कॉस थीटा हो जाएगा सर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहीं ना कहीं इस पे आ गया और वो कितना आ गया सर? ई कॉस थीटा आ गया सर। अगर ई कॉस थीटा आ गया तो कहीं ना कहीं ये दूसरे कंपोनेंट में भी टूटेगा और ये कितना आ जाएगा सर? ये ई साइन थीटा आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपने को इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए था कि सर वो वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो सरफेस के परपेंडिकुलरली जा रहे हो। सरफेस अगर ऐसे है तो परपेंडिकुलर यानी कि ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चाहिए। कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहे हैं सर? ई कॉस थीटा जा रहे हैं सर। कितने एरिया से जा रहे हैं? एरिया ए से जा रहे हैं सर। तो हम कह सकते हैं therefore फ्लक्स को किससे दिखाते हैं? फाई से। ये कितना हो जाएगा सर? तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गया सर? ई कॉस थीटा गया सर। कितने एरिया से गया सर? तो ए से गया सर। तो मैं इसको कह सकता हूं सर कि ई ए कॉस थीटा, यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये सर और कुछ नहीं ई डॉट ए है सर। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कुछ ना कुछ वेक्टर होगा, एरिया का भी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा, वेक्टर होगा। तो कहीं ना कहीं ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा आता था, तो ई डॉट ए बराबर ई ए कॉस थीटा आ रहा होगा। बिल्कुल सही बात है सर। अच्छा, दूसरा एनालिसिस देखते हैं सर। दूसरा एनालिसिस थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं कहूं कि एक काम करो यार, एक काम करो, इस एरिया को ही तोड़ दो, इस एरिया को ही तोड़ दो। सर एरिया को भी तोड़ सकते हैं, क्या दिक्कत है? अगर मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, हमें लेना था सर वो वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो कि सरफेस के परपेंडिकुलरली जा रहे हो। ठीक है सर, तो हमने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ही परपेंडिकुलरली तोड़ लिया। हमने क्या किया? परपेंडिकुलरली तोड़ लिया। यानी कि मिला जुला के हमको एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में क्या चाहिए सर? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चाहिए। उन्हीं दोनों का हमें क्या करना है? प्रोडक्ट करना है सर। बिल्कुल सर। इसको मैं और कैसे लिख सकता था? और फाई इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता ई ए कॉस थीटा। क्यों सर? देखा जाए सर ये ए था, अगर ये ए था तो मैं कह सकता हूं कि सर ये अगर ए था तो यहां पे एक क्या आ जाएगा? ये ए कॉस थीटा आ जाएगा। बोलिए सर ये ए था तो ये कहीं ना कहीं ए कॉस थीटा आ जाएगा। बोलिए एक कंपोनेंट ए कॉस थीटा आ गया तो दूसरा कंपोनेंट कहीं ना कहीं ए साइन थीटा आ जाएगा सर। बोलिए कहीं ना कहीं सर यहां पे मेरा ए साइन थीटा आ जाएगा सर। ये हो जाएगा सर ए साइन थीटा। मैंने इस ए को तोड़ दिया, एक ए कॉस थीटा में, एक ए साइन थीटा में। सर यहां तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा ही नहीं रहा है, यहां तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं जा रहा है। अब अगर यहां कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं जा रहा है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जा रहा है, तो जाहिर सी बात अपने को क्या करना होगा सर? अपने को इसके अलावा देखना होगा सर। तो मैं कह सकता हूं कि एरिया वेक्टर ए कॉस थीटा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ई था, तो ई इंटू ए कॉस थीटा कर देंगे सर। बिल्कुल। तो हम यहां से भी कह सकते थे सर कि ये भी क्या होता सर? ई डॉट ए ही आता। यानी कि मिला जुला के हम कह सकते हैं देयरफॉर फ्लक्स जो होगा वो और कुछ नहीं ई डॉट ए ही होगा हमेशा। और ये कितना है? तो ये हमेशा मॉड ए कॉस थीटा होगा। बोलिए कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत? जहां पे अगर कोई पूछे थीटा क्या है, तो थीटा क्या है सर? अपना इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। थीटा क्या है? तो लिख लीजिए थीटा, या फिर पूरा ही लिख लीजिए फाई बराबर क्या है? फ्लक्स है। ई बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए बराबर एरिया है, थीटा बराबर एंगल बिटवीन
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। आई क्या बात समझ में? तो कहीं ना कहीं अगर हमें फ्लक्स निकालना है तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है सर कि कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में जा रहे हैं, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो सर अब उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? सर जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितने एरिया से गए वही हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। जितने इलेक्ट्रिक फील्ड, सर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन छोटे से एरिया से जाता तो एक ही फ्लक्स जनरेट करता, बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत ज्यादा एरिया से जा रहे हैं, तो जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितने एरिया से जाएंगे वही तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपने हो जाएंगे जो परपेंडिकुलरली सरफेस से जा रहे हो। बात समझ आया? तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया था? ई दिया था, एरिया कितना दिया था? ए दिया था, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? ई डॉट ए, यानी कि मॉड ई मॉड ए कॉस थीटा। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी, ले लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा एक चीज और देख लेते हैं। इफ अगर मान लीजिए ई की वैल्यू कहीं दी हुई है, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, एंड एरिया वेक्टर भी आपको दिया हुआ है, वो कितना दिया है? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो यहां से आप कह सकते हैं देयरफॉर फ्लक्स जो होगा वो ई डॉट ए होता है। ई डॉट ए कैसे करते हैं? सर आई वाला आई से मल्टीप्लाई हो जाता है, जे वाला जे से, के वाला के से, और सबका समेशन हो जाता है, यानी ई एक्स इंटू ए एक्स, ई एक्स ए एक्स प्लस ई वाई ए वाई प्लस ई जेड ए जेड। आए क्या बात समझ में? तो ये हमारा कहीं ना कहीं ई डॉट ए हम ऐसे निकाल सकते हैं अगर वेक्टर के फॉर्म में दिया हो तो। क्लियर? तो ध्यान रखिए अगर कहीं भी फ्लक्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को दी हुई है, ई जो भी दी हुई है, हमें निकालना है कितना वो परपेंडिकुलरली जा रहा है किसी भी सरफेस से। तो हम क्या करेंगे? हम सरफेस का सर क्या करेंगे? परपेंडिकुलर डायरेक्शन निकाल लेंगे। सरफेस का परपेंडिकुलर डायरेक्शन हमें पता है, उसी डायरेक्शन के अलांग हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को तोड़ देंगे, तो उतने ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे होंगे, क्योंकि अगर ई जा रहा है तो ई को अगर उस एरिया वेक्टर के अलोंग तोड़ देंगे तो जितना वो ई जा रहा होगा उतना ही हमारा वो हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा। तो फ्लक्स इज इक्वल टू हम क्या कर देंगे सर? प्रोजेक्शन लेंगे एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे, और उन दोनों वेक्टर के प्रोजेक्शन को, एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन करते ही हमें क्या मिल जाएगा? फ्लक्स मिल जाएगा। क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इससे जल्दी, आगे बढ़े। चलिए अब सर थोड़ा जो एरिया का एनालिसिस किए थे, अब जरा उसको ध्यान से देखा जाए अगर, तो यहीं पे मैं आपको पहले दिखा दूं। सर ये वाला मेरा पूरा एरिया ए था, अगर ये वाला मेरा पूरा एरिया ए था, ध्यान से देखिएगा, ये वाला मेरा पूरा एरिया ए था, तो कहीं ना कहीं ये वाला पूरा एरिया मेरा ए कॉस थीटा हो जाएगा। हो जाएगा क्या? इसीलिए तो यहाँ पे ए कॉस थीटा मैंने इस डायरेक्शन में दिखाया था। क्यों? अरे सर ये पूरा ए है, ये थीटा है, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड सपोज करो एक वेक्टर है, ये वेक्टर ही तो है जिसका डायरेक्शन इधर है, तो सर ये मेरा ए था, तो अगर मैं रिजॉल्व करूं तो ए का बेस वाला कंपोनेंट ए कॉस थीटा और परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ए साइन थीटा, तो ये वाला ए कॉस थीटा, ये वाला ए साइन थीटा, इस ए कॉस थीटा का ही तो डायरेक्शन से परपेंडिकुलरली इधर दिखाया था सर, इस ए साइन थीटा का ही तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऊपर दिखाया था। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर यहां पे एरिया ए जो था, ये ई जो है सर, यहां पे कुछ ना कुछ एरिया रहा होगा और इसका भी कुछ ना कुछ एरिया रहा होगा। अगर मैं एरिया को रिजॉल्व कर रहा हूं तो ऑन रिजॉल्विंग एरिया वेक्टर, ऑन रिजॉल्विंग एरिया वेक्टर, सब पूरा एरिया ए था, तो कहीं ना कहीं ये वाला ए कॉस थीटा होगा, यानी जाहिर सी बात है ये जो जा रहा होगा ये क्या होगा? ए कॉस थीटा होगा। बिल्कुल, ये ए था, ये ए कॉस थीटा, ये वाला ए साइन थीटा, तो इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा, और ये कितना होगा सर? ए साइन थीटा। सर अगर इसका कंपोनेंट देखा जाए तो ये तो परपेंडिकुलर रखा हुआ है, ये कैसे है सर? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये प्लेन है, तो सर ये तो पूरे एरिया से जा रहा है, ये ई पूरे एरिया से जा रहा है, तो पूरे एरिया से जा रहा है तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे जो कि इस सरफेस से परपेंडिकुलरली जा रहे हैं? सर ई इंटू ए कॉस थीटा, ई इंटू ए कॉस थीटा, उतने ही तो होंगे सर। बिल्कुल ठीक बात है। तो हम कह सकते हैं इसको अगर नंबर 1 दे दिया जाए और इसको नंबर 2 दे दिया जाए, therefore flux through, इसको S1 दे दे रहे हैं और इसको S2 दे दे रहे हैं, फ्लक्स
अरे भाई, फ्लक्स थ्रू सरफेस वन, अगर मैं सरफेस वन के थ्रू देखूं तो कितना आ जाएगा सर, ई फाइव वन लिख देते हैं, और ये हो कितना जाएगा, देयर फोर फाइव वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, ई, और इंटू क्या हो जाएगा सर, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। फुल बात समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, एंड फ्लक्स थ्रू S2 बराबर क्या हो जाएगा सर, फाइव टू हो जाएगा। और फ्लक्स है कितना सर, सर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस पे परपेंडिकुलरली नहीं जाएगा, इस पे टेंजेंशियली चला जाएगा, इस सरफेस के टेंजेंशियली भले चला जाएगा टच करते हुए, लेकिन परपेंडिकुलरली कोई भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे, ठीक है, तो कोई भी नहीं जाएगा, देयरफॉर फाइव टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, जीरो हो जाएगा। आई क्या बात समझ में? क्लियर है क्या? तो अगर इस सरफेस से कोई पूछेगा तो ई ए कॉस थीटा होगा, इस सरफेस से कोई पूछेगा तो ई ए साइन थीटा होगा, तो टोटल सरफेस कितना होगा सर, सर टोटल सरफेस तो यही होगा। सो टोटल फ्लक्स जो होगा फाइव टोटल बराबर कितना होगा सर, फाइव वन प्लस फाइव टू, तो बराबर कितना होगा सर, ई ए कॉस थीटा। सर इतना ही होगा जितना ये था। क्लियर है क्या? क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से, ले लिया? आगे बढ़े? चलिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जरा उसको फिर से देखा जाए तो हमने ये पढ़ा था सर कि जो भी एरिया वेक्टर होता है, जो भी एरिया वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, perpendicular to surface projecting outward in direction, projecting outward in direction। बिल्कुल सही बात है सर। और क्या बता सकते हैं सर इनके बारे में? तो अगर यूनिट के बारे में देखा जाए, सिंस फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, तो ई का अगर बात किया जाए तो ई क्या होता है सर, ई होता है एफ बाई क्यू, एफ बाई क्यू इंटू ए। अगर फोर्स के बारे में बात किया जाए तो ये क्या हो जाएगा सर, न्यूटन हो जाएगा। क्यू किस में, कूलम में होता है, और एरिया किस में होता है, मीटर स्क्वायर में होता है, तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट हो जाएगा सर। आएगा बात समझ में? इसी से हम डायमेंशन भी निकाल सकते हैं सर, फोर्स का पता है, इसका एल स्क्वायर हो जाएगा, ये क्यू है, क्यू इज इक्वल टू आई टी है, तो उससे हम डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से, आगे बढ़े। सर मैक्सिमम फ्लक्स, सर मैक्सिमम फ्लक्स के बारे में हम लोग देख चुके हैं। मैक्सिमम फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम पास होना चाहिए परपेंडिकुलरली सरफेस से। तो वो कब होगा, वो तभी होगा जब थीटा इज इक्वल टू, इफ थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए सर, तो सर एरिया वेक्टर हमेशा हमारा इधर की ओर, सर इधर की ओर भी तो हो सकता है, हाँ, लेकिन हम अभी क्या लेंगे, हम अभी आउटवर्ड डायरेक्शन लेंगे, हम अभी हमेशा क्या लेंगे, आउटवर्ड डायरेक्शन। सर इनवर्ड डायरेक्शन क्यों नहीं लेंगे सर, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलॉन्ग अगर जा रहे हैं तो वो बाहर की ओर जा रहा है सर, सरफेस से भिड़ेगा बाहर जाएगा, सरफेस से भिड़ेगा बाहर जाएगा, सरफेस से भिड़ेगा बाहर जाएगा, तो कहीं ना कहीं बाहर का डायरेक्शन ये होगा। अगर बाहर का डायरेक्शन ये होगा तो थीटा इज इक्वल टू अगर 0 डिग्री लें, देयरफॉर फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, मॉड ई मॉड ए, यानी कि प्लस ई ए। आएगी बात समझ में? उसी तरह अगर मैं इसमें बात करूं, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए, यानी कि मॉड ए कॉस 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा सर, 0। आएगी बात समझ में? तो इस केस में जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा तो मैक्सिमम फ्लक्स होगा, इस केस में थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो ये मिनिमम फ्लक्स होगा। अच्छा, अगर मैं इसी का बात करूं, इसी का अगर मैं बात करूं, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर फ्लक्स इज इक्वल टू मॉड ए
cos 180 बराबर माइनस ई ए। सर ये माइनस क्या बता रहा है? तो माइनस रिप्रेजेंट्स इनवर्ड फ्लक्स, आए क्या बात समझ में? सर ये माइनस क्या बता रहा है? माइनस ये बता रहा है कि सर आपका जो फ्लक्स है वो इनवर्ड फ्लक्स है, यानी कि दो फ्लक्स होते हैं सर। ये पॉजिटिव क्या बताएगा फिर सर? पॉजिटिव बताएगा आउटवर्ड फ्लक्स, आउटवर्ड फ्लक्स। ठीक है, तो सर आउटवर्ड फ्लक्स भी हो सकते हैं, इनवर्ड फ्लक्स भी हो सकते हैं। क्लियर? आउटवर्ड फ्लक्स कब होगा सर? जब एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। ध्यान देंगे इसको, अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है तो सर आउटवर्ड फ्लक्स होगा, अगर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है तो वो सर इनवर्ड फ्लक्स होगा, या फिर अगर पॉजिटिव है तो आउटवर्ड फ्लक्स है, अगर नेगेटिव है तो भी इनवर्ड फ्लक्स है। क्लियर है क्या? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी, आगे बढ़े। चलिए, तो सर अगर यहां पे देखा जाए, ध्यान से देखिएगा, अगर यहां पे देखा जाए तो मैं कह रहा हूं कि सर ये ई इधर क्यों आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, तो कहीं ना कहीं सर इसका एरिया वेक्टर तो ऐसे होगा। बिल्कुल सर। सर इसका भी एरिया वेक्टर अगर मैं इस साइड को ले लूं बाहर की ओर, मैंने माना हुआ है कि यही मेरा बाहर की ओर है, यही मेरा बाहर की ओर है सर, यही तो सेम है। हाँ यही मेरा है, अगर इसमें एरिया वेक्टर इधर लिए हो तो यही मेरा एरिया वेक्टर ये भी हो गया। ठीक है, सेम यही चीज है, बस खाली इसको उठा के इधर ला दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पलट दिया। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो हेयर कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू क्या है? 0 डिग्री है, देयरफॉर फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई डॉट ए बराबर मॉड ए कॉस 0 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा सर? प्लस ई ए हो जाएगा। ठीक है, इस केस में क्या हो जाएगा सर? हेयर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है, देयरफॉर अगर फ्लक्स का बात करें तो ये कितना हो जाएगा सर? ये फिर से ई डॉट ए हो जाएगा, यानी मॉड ए कॉस 180 डिग्री हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूं ये माइनस ई ए हो जाएगा। क्लियर? इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है आउटवर्ड फ्लक्स। सो आउटवर्ड फ्लक्स। ठीक है, आउटवर्ड फ्लक्स। अच्छा, इसमें अगर बात करें तो देयरफॉर इनवर्ड फ्लक्स, ये हमारा माइनस है तो क्या हो जाएगा सर? इनवर्ड फ्लक्स हो जाएगा। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी, मैं देखो रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। चलिए रिकॉर्ड तो हो रहा है, ले लिया क्या? आगे बढ़े। चलिए, फ्लक्स थ्रू एरिया इन यूनिफॉर्म फील्ड। अब सर क्या करें? फ्लक्स थ्रू एरिया, अब एरिया के थ्रू हमें देखना है यूनिफॉर्म फील्ड में। सर ये ई यूनिफॉर्म फील्ड है, तो जरा आप ध्यान से देखिएगा मैं क्या कह रहा हूं। यहां पे लिख भी देता हूं, बाई एरिया प्रोजेक्शन, बाई एरिया प्रोजेक्शन। अगर मैं बात करूं सर ये मेरा पूरा का पूरा, अगर ये यहां से अगर मैं देखा जाए तो इसका कहीं ना कहीं सर ये एरिया वेक्टर है। अगर ये आपने थीटा दे दिया है तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि ये यहां से थीटा एंगल तो बना रहा होगा एरिया वेक्टर। बिल्कुल सही। मैं कह रहा हूं कि सर इसका फ्लक्स आप जानते थे? हाँ सर हम फ्लक्स जानते थे, देयरफॉर फ्लक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो आपने कहा सर ई ए कॉस थीटा हो जाएगा सर। बिल्कुल सही बात है सर। अब मैं कह रहा हूं सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई है, मैं कह रहा हूं कि इस पर टॉर्च मारो। ये जो स्ट्रक्चर, इसको ध्यान से देखना, ये स्ट्रक्चर ऐसे रखा हुआ है और यहां से प्लेन जा रहा है ऐसे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऐसे रखा हुआ है और प्लेन ऐसे जा रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मैं मार रहा हूं। तो सर इस सरफेस पे जो मेरा ऐसे स्लैंट है पूरा का पूरा ऐसे प्लेन, ये ऐसे और ऐसे पे रखा हुआ है, तो जैसे ही मैं यहां से लाइट मारूंगा तो मेरे को जो भी ये वाला सरफेस है इसका प्रोजेक्शन मिल जाएगा। अगर मैं आगे स्क्रीन रख दूं, मैं यहां से लाइट मारूं, तो अपना ये फ्रेम कैसा है? फ्रेम है सर ऐसे, और उस पे ऐसे हमारा एरिया रखा हुआ है जो कि दो भाग में टूटा हुआ है, एक एरिया ये, एक एरिया ये। अगर इसी को पूरा ऐसे उठा दूं तो यही वाला वेक्टर बन जाएगा। मतलब अगर मैं इन दोनों को, ये जो टूटे हुए स्ट्रक्चर है ऐसे, इन दोनों को अगर मैं खोल दूं तो कहीं ना कहीं यही हमारा प्लेन बन जाएगा एरिया वाला। ठीक है,
एरिया वाला फेस बन जाएगा, सॉरी। चलिए, तो अब ध्यान से देखिए, मैं कह रहा हूं मेरा जो स्ट्रक्चर रखा हुआ है वो कहीं ना कहीं ऐसे एल शेप में रखा हुआ है, और इसी एल शेप में ये जो हाइपोटेनस है इसी के ऊपर ये क्या रख दिया हुआ है, हमारा फेस रख दिया हुआ है, एरिया वाला। तो अगर मैं अब टॉर्च मार रहा हूं तो जो ये एल सरफेस था, स्ट्रक्चर था, उसका परपेंडिकुलर वाला जो भी एरिया होगा उसी का प्रोजेक्शन मेरे को सामने वाले स्क्रीन पे मिल रहा होगा जब भी मैं लाइट मारूंगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं तो सर मैंने इसको तोड़ा भी था, इस एरिया वेक्टर को, और जब इस एरिया वेक्टर को तोड़ा था तो हमें पता लगा था कि सर ये वाला जो है ये कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में क्या आ रहा था सर, ए कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में ए साइन थीटा आ रहा था, यानी कि ये वाला कंपोनेंट ए कॉस थीटा में टूटा था, और सर ये वाला भी कंपोनेंट टूटा था और ये ए साइन थीटा में टूटा था, अगर याद हो तो। यानी ये जो सरफेस है, अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखिएगा, ए बी सी डी, सो एरिया ऑफ एबीसीडी बराबर कितना है सर, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। अगर ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं कह रहा हूं ये यहीं पे मेरा सोर्स है, सपोज सोर्स लेट, ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है एक्ट्स लाइक लाइट रेस, बिल्कुल सर। अब अगर ऐसा बात है तो ध्यान से देखिएगा, मैं क्या कह रहा हूं, मैं यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन छोड़ दिया सर। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन छोड़ दिया तो इस वेक्टर का कहीं ना कहीं मेरे को इधर प्रोजेक्शन मिलेगा सर, बिल्कुल मिलेगा। अब जो प्रोजेक्शन मिलेगा वो ध्यान से देखिए सर, कुछ ऐसा मिलेगा सर, कुछ ज्यादा ही नीचे ऊपर आ गया। तो अपने को इसका प्रोजेक्शन कहीं ना कहीं यहां मिलेगा सर। अगर इसका प्रोजेक्शन का बात किया जाए तो मैं इसका प्रोजेक्शन कहीं ना कहीं सर ऐसे बना सकता हूं, बोलिए। मैं कहीं ना कहीं इसका जो प्रोजेक्शन है ये सही से बन नहीं रहा है भैया, चलो इसको बनाने की कोशिश करें। अरे भैया हट जा तू। बोलिए, कहीं ऐसा प्रोजेक्शन मिलेगा सर ये वाले सरफेस का, जब मैं लाइट मारूंगा तो ऐसा कुछ ना कुछ प्रोजेक्शन मिलेगा, और यही जो है इसी का एरिया मैं कितना बता रहा हूं, ए कॉस थीटा होगा सर, बिल्कुल सर, ए कॉस थीटा होगा। अगर ए कॉस थीटा है, मैं इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी ले रहा हूं सर, हाँ बिल्कुल सर, इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा हूं, तो क्या मैं कह सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, सो फ्लक्स इज इक्वल टू, मैं कह सकता हूं ई इंटू एरिया ऑफ प्रोजेक्शन, क्या मैं कह सकता हूं क्या, हाँ सर, क्योंकि एरिया ऑफ प्रोजेक्शन ही cos थीटा था, तो वही तो है, बिल्कुल सर, एकदम एकदम सही बात है, एरिया ऑफ प्रोजेक्शन ही आएगा। और अगर ऐसा आएगा तो अब हम प्रोजेक्शन से देखो फ्लक्स के सवाल को कितना आसान करेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया क्या, ले लिया, चलिए आगे बढ़े। अब ध्यान से देखिए, कह रहा है सर फाइंड फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 एंड सरफेस 2, सरफेस 1 से बताइए, सरफेस 2 से बताइए। तो सर हमें पता है कि ई डॉट ए होता है सर, ई डॉट ए होता है, यानी कि ई ए कॉस थीटा। अब अगर ये कॉस थीटा का बात करें तो सर हमें पता है कि अगर मैं एरिया वेक्टर का बात करूं तो यहां पे अगर देखा जाए तो एरिया वेक्टर सर इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा सर, बिल्कुल सही बात है। इसमें अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एरिया वेक्टर सर इधर चला जाएगा सर, इसमें अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एरिया वेक्टर ऐसे चला जाएगा सर। सर यहां पे अगर देखा जाए, ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूं कि यार यहां पे देखो तो यहां पे एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां, तो यार कहीं ना कहीं इसके बीच का एंगल देखो, इसके बीच का पता नहीं क्या एंगल बन रहा है, इसके बीच में अगर देखें तो θ2 कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है, इसके बीच का अगर θ3 पूछे तो पता नहीं कितना बन रहा है। बात समझ में आ रही है क्या, तो एंगल बदल रहा है सर। अब एंगल बदल रहा है तो करेंगे सर कैसे सर, प्रोजेक्शन, कैसे, प्रोजेक्शन सर।